आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आई एक फिलिपिना सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है प्ले टाइम। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे तीन अलग अलग लड़कियों की जिंदगी एक ऐसे आदमी से टकरती है जो बाहर से तो चार्मिंग और परफेक्ट लगता है, लेकिन असल में उसके पीछे छिपा है एक डरावना खेल और उसका एक खतरनाक जुनून। मूवी स्टार्ट होती है और हम तीन लड़कियों को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उनके पीछे एक आदमी गन लेकर आ रहा था। इसके बाद हम रॉनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। रॉनी की कुछ दिनों बाद शादी थी। रॉनी के दोस्त पार्टी के दौरान नेवर हैव आई एवर गेम खेलते हैं। इस गेम में एक इंसान एक चीज को बोलता है और जिसने ये सब किया होता है उसे ड्रिंक पीनी पड़ती है। रॉनी की पहली दोस्त कहती है कि किस किस ने थ्रीसम किया है। इसके बाद रॉनी को छोड़कर सभी लोग ड्रिंक पीते हैं क्योंकि रॉनी ने ये सब नहीं किया था। इसके बाद ये लोग कुछ और बातें बोलते हैं और रॉनी ड्रिंक नहीं कर पाती क्योंकि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने होने वाले पति के साथ ही एक्सप्लोर करी थी। तभी पार्टी में ल्यूकस नाम का एक गुड लुकिंग लड़का आता है और वो रॉनी को देखता रहता है। रॉनी को उसके बॉयफ्रेंड जैक का कॉल आता है और रॉनी जैक से बात करने के लिए पार्टी से बाहर जाती है। जैक उस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक स्ट्रिप क्लब में आया हुआ था। रॉनी को यह सब सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि जैक उसे झूठ बोलकर स्ट्रिप क्लब में गया था। रॉनी उसे वीडियो कॉल करती है और जैक से कहती है कि वो भी अब जैक की तरह अपनी शादी से पहले फ्रीडम को एंजॉय करेगी। रॉनी को बाहर ल्यूकस मिलता है। रॉनी उससे पूछती है कि तुम मुझे काफी देर से घूर रहे हो। ल्यूकस कहता है कि तुम थोड़ी परेशान लग रही थी इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। रॉनी को उसकी दोस्तों की बातें याद आती है कि कैसे उन्होंने एक अजनबी आदमी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। इसलिए रॉनी पीयर प्रेशर में आ जाती है और अपनी रिंग को उतार कर ल्यूकस की कार में बैठ जाती है। कार में रॉनी और ल्यूकस इंटीमेट होते हैं। रॉनी ल्यूकस को बताती है कि उसकी शादी से पहले वो ये सब एंजॉय करना चाहती थी। ल्यूकस रॉनी को फिर एक ड्रिंक पिलाता है और अगली सुबह रॉनी ल्यूकस के घर में जागती है। रॉनी देखती है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं है। रॉनी ल्यूकस से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ल्यूकस कहता है कि तुमने मेरा यूज किया अपने मंगेतर पर चीट करने के लिए और ये बात मुझे पसंद नहीं आई। रॉनी ये सुनकर काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर के बाहर भी नहीं जा पाती। इसके बाद रॉनी ल्यूकस को मारकर चाबी लेती है और चाबी की मदद से गेट खोलती है, लेकिन घर के बाहर एक बड़ा गेट था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड था। रॉनी को एक जोरदार शॉक लगता है। ल्यूकस कहता है कि तुम औरतें बहुत प्रिडिक्टेबल होती हैं, इसीलिए तुम्हें आसानी से हराया जा सकता है। ल्यूकस रॉनी को घर में ले जाता है और उसके हाथों में पट्टी बांधता है। रॉनी ल्यूकस से पूछती है कि उसने उसे किडनैप क्यों किया हुआ है। ल्यूकस कहता है कि वो रॉनी के साथ गेम्स खेलना चाहता है, कि वो उसे जाने देगा, लेकिन पहले उसे रात होने से पहले ल्यूकस से दूर भागना होगा। अगर वो रात तक ल्यूकस से बच पाई तो वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन अगर रात से पहले ल्यूकस ने रॉनी को ढूंढ लिया तो ल्यूकस रॉनी को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा और उसके साथ जो मन में आए वो करेगा। गेम स्टार्ट होती है और रॉनी भाग जाती है। ल्यूकस अपनी गन लेकर रॉनी का पीछा करता है। जंगल में रॉनी ल्यूकस से छिपने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में ल्यूकस रॉनी को पकड़ ही लेता है। इसके बाद हम ल्यूकस को देखते हैं जो अपना दूसरा शिकार खोज रहा था। ल्यूकस को पेट्रिशिया नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। पेट्रिशिया अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पेट्रिशिया को जबरदस्ती अपने कार में बिठा रहा था। ल्यूकस पेट्रिशिया के बॉयफ्रेंड की पिटाई करता है और उसे बचाता है। पेट्रिशिया इंप्रेस होकर उसकी कार में बैठ जाती है। ल्यूकस पेट्रिशिया को भी ड्रिंक पिलाता है और अपने घर में ले जाता है। अगली सुबह पेट्रिशिया ल्यूकस के घर में जागती है और रॉनी से मिलती है। रॉनी पेट्रिशिया को बताती है कि ये दोनों खतरे में हैं। ल्यूकस एक बुरा इंसान है, पर पेट्रिशिया रॉनी की बातों को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद ल्यूकस उन्हें खाना खिलाता है। रॉनी पेट्रिशिया को फिर समझाती है कि ल्यूकस ने उन्हें किडनैप कर रखा है। पेट्रिशिया अपना फोन चेक करती है और देखती है कि उसके फोन में भी सिग्नल नहीं है। रॉनी पेट्रिशिया को कहती है कि ल्यूकस ने उसका रेप भी किया था और वो नहीं चाहती कि ल्यूकस पेट्रिशिया के साथ भी ऐसा कुछ करे। पेट्रिशिया लूकस से कहती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन ल्यूकस उसे गुस्से में मना कर देता है। ल्यूकस कहता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। रॉनी और पेट्रिशिया प्लान बनाते हैं कि रात को वो यहाँ से भाग जाएंगे। रात को ये दोनों भाग जाते हैं और जंगल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। पेट्रिशिया सिग्नल ढूंढते ढूंढते एक खाई में गिर जाती है और रॉनी उसे किसी तरह से बचाती है। इन दोनों को एहसास हो जाता है कि इस जंगल से बाहर नहीं निकला जा सकता, इसलिए ये दोनों वापस घर में आ जाते हैं और ल्यूकस से लड़ने लगते हैं, लेकिन ल्यूकस इन्हें बुरी तरह से मारता है और इन दोनों को एक नई लड़की एलिसन से मिलाता है। एलिसन एक फेमस ब्लॉगर थी। उसके फैंस एक कैफे में उसे काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन एलिसन ज्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करती। ल्यूकस उसके पास एक शरीफ लड़का बनकर जाता है। ल्यूकस एलिसन को दिखाता है कि वो भी अपने फैन से काफी परेशान है और वो भी एलिसन की तरह किसी से मिलना नहीं चाहता। एलिसन को लगता है कि ल्यूकस भी उसी की तरह काफी फेमस है। ल्यूकस कहता है कि अगर ये दोनों एक साथ बैठेंगे और कॉफी पियेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये दोनों कपल हैं और फिर कोई भी इन्हें परेशान नहीं करेगा। इसके बाद ये दोनों अपना काम शांति से कर सकते हैं। एलिसन ल्यूकस को अपने साथ बैठने देती है। ल्यूकस एलिसन की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और उसे भी अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब ल्यूकस इन तीनों लड़कियों को बताता है कि वो अब इनके साथ गेम खेलेगा। इस गेम का सिर्फ एक विनर होगा जो यहाँ से जा सकता है और बाकी के दो लोग मारे जाएंगे।
ल्यूकस इन तीनों लड़कियों को एक लड़की को चुनने को कहता है। ल्यूकस कहता है कि तुम तीनों लड़कियां एक लड़की को चुनो। रॉनी और पैट्रिशिया एलिसन को चूज करते हैं और ल्यूकस उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। रूम के बाहर रॉनी और पैट्रिशिया भागने की प्लानिंग करते हैं, पर पैट्रिशिया भागने से मना कर देती है। रॉनी पैट्रिशिया को बताती है कि ल्यूकस ने उसका रेप किया था, क्योंकि रॉनी अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसके साथ इंटीमेट हुई थी। रूम में ल्यूकस एलिसन को डांस करने को कहता है। बाहर पैट्रिशिया रॉनी को मारकर बेहोश कर देती है और ल्यूकस ये आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। पैट्रिशिया कहती है कि रॉनी भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने उसे मारा। ल्यूकस ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और पैट्रिशिया को किस करने लगता है। इसी बीच एलिसन खुद को आजाद करवाकर वहां से भाग जाती है। ल्यूकस अपनी गन लेकर एलिसन का पीछा करता है। वहीं घर में अब रॉनी को भी होश आ जाता है। रॉनी कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। पैट्रिशिया कहती है कि वो तो बस गेम जीत कर यहाँ से जाना चाहती थी। जंगल में ल्यूकस एलिसन को पकड़ लेता है और फिर से उसे घर में ले आता है। रात को ये दोनों ठीक से खाना खाते हैं। ल्यूकस कहता है कि अगली सुबह एक आखिरी गेम खेली जाएगी। पैट्रिशिया एलिसन और रॉनी को व्हाइट ड्रेस देती है। उसका प्लान था कि व्हाइट कपड़े जंगल में अलग से चमकेंगे और फिर ल्यूकस इन दोनों को मार देगा और पैट्रिशिया ये गेम जीत कर यहाँ से चली जाएगी। अगली सुबह ल्यूकस इन तीनों से कहता है कि उनके पास छिपने के लिए रात भर का टाइम है। अगर वो रात तक बच पाए तो वो यहाँ से जा सकते हैं। अगर रात से पहले ल्यूकस को कोई भी मिला तो वो उसे जान से मार देगा। गेम स्टार्ट होती है और ये तीनों जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में एलिसन का पैर एक तार से टकराता है और एलिसन और रॉनी बाल बाल बच जाते हैं। ये ट्रैप ल्यूकस ने जंगल में बिछाए थे। ये तीनों प्लान करते हैं कि वो ऐसे ही किसी ट्रैप में ल्यूकस को फंसाकर मार देंगे। रॉनी एलिसन से कहती है कि वो पैट्रिशिया के साथ ट्रैप पर जाए और वो ल्यूकस को लेकर यहाँ आएगी। रॉनी ल्यूकस के पास जाती है और देखती है कि पैट्रिशिया पहले से ही वहां पर पहुंची हुई थी। पैट्रिशिया ने ल्यूकस को बता दिया था कि रॉनी और एलिसन का प्लान उसे ट्रैप में फंसाकर मारने का था। पैट्रिशिया को लग रहा था कि अगर वो ल्यूकस का साथ देगी तो वो बच पाएगी। ल्यूकस से सुनकर पैट्रिशिया को गोली मार देता है और ये बात रॉनी एलिसन को बताती है कि ल्यूकस ने पैट्रिशिया को मारा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ल्यूकस रॉनी और पैट्रिशिया को आपस में लड़वाता है और रॉनी गलती से पैट्रिशिया को मार देती है। ये सब ल्यूकस का प्लान था, इन तीनों को आपस में लड़वाकर अपना काम आसान करने का। ल्यूकस एलिसन को बताता है कि उसका असली टारगेट वही थी। वो क्लब में एलिसन का पीछा करने आया था, लेकिन एलिसन के चले जाने के बाद उसे वहां पर रॉनी मिली और बाद में पैट्रिशिया से भी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक ही थी। ल्यूकस कहता है कि लेकिन अब उसे ये सब गेम खेलने में मजा आ रहा है। इसके बाद रॉनी और एलिसन ल्यूकस से उसकी गन लेने की कोशिश करते हैं और गोली चल जाती है। गोली सीधा एलिसन के पैर में लगती है। रॉनी ल्यूकस को डिस्ट्रैक्ट करती है और एलिसन वहां से भाग जाती है। एलिसन सीधा ट्रैप के पास जाती है। ल्यूकस रॉनी को लेकर ट्रैप के पास आता है और वहां रॉनी का गला काटकर उसे मार देता है। एलिसन कहती है कि ल्यूकस जीत गया है और उसका प्राइस एलिसन है। ल्यूकस एलिसन के पास आता है और ट्रैप में फंसकर ल्यूकस अधमरा हो जाता है। इन तीनों लड़कियों का प्लान ल्यूकस को ट्रैप में फंसाने का सक्सेसफुल हो जाता है। ल्यूकस में अभी भी थोड़ी सांसें बाकी थी, इसलिए एलिसन उसे रॉड से बुरी तरह से मारती है और फिर ल्यूकस की गन लेकर उसे शूट कर देती है, जिससे ल्यूकस की मौत हो जाती है। इसके बाद रॉनी वहां से चली जाती है और ये मूवी एंड हो जाती है।